हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केचपेस्ट्री। आज हम एक फेस के लिए जो हमारा जो बेसिक प्रैक्टिस होता है वो करने वाले हैं। और बेसिकली यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अगर आप इमेजिनेशन से आप फेस ड्रॉ करना चाहते हो या फिर आप बेसिक फेसेस ड्रॉ करना चाहते हो खुद से बिना रेफरेंस के साथ। अब रेफरेंस के साथ हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है और बहुत सारे जो एनाटॉमी स्टडी है, जो फेशियल स्ट्रक्चर स्टडी है, जो गाइड है, वो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है। बट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अंदर जो फेसेस हमें जो ड्रॉ करना है एक्सप्रेशंस के साथ या फिर किसी एंगल में या फिर नए फेसेस, वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सिंपल वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि आप देख सको कि किस तरह से कम मेजरमेंट के साथ हम एक बेसिक फेस ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा फेस को। यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेस का, जो प्रोपोर्शन है, जो प्लेसमेंट है फीचर्स के, वो सारा हम प्लेस करेंगे और बेसिक एक जो आउटलाइन होगा वो डिसाइड करके बाकी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इस तरह से आप रेगुलरली दिन में जितने ज़्यादा कर सको प्रैक्टिस फेसेस को, उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। जनरली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़े, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेफरेंस ले सकते हैं। बट अगर आप इमेजिन करके इमेजिनेशन से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से स्टार्ट करना बहुत आसान तरीका है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना है कि जो प्रोपोर्शन है वो सही होना चाहिए। अब प्रोपोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप फेस की बात करें तो जो फीचर्स होते हैं आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग आईज से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग नोज़ से स्टार्ट करते हैं। तो आप वो बेसिक जो 5 फीचर्स है, जो हमारा जो आईब्रो है, जो ईयर्स है या नोज़ है या लिप्स है, ये सारी चीज़ों को आप पहले प्लेस करें। जो छोटे छोटे मेजरमेंट्स हम यूज़ करते हैं फेस को ड्रॉ करने के लिए, उसको करने के बाद और उसके बाद जो बेसिक आउटलाइन है, जो फेस का आउटलाइन है या फिर जो हेयर लाइन है और या फिर जो नेक है, उसको बाद में ड्रॉ करें। हम यहाँ पे अभी जो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वो वही है। मैंने पेंसिल से पहले एक छोटा सा आउटलाइन लिया है और अब मैं चारकोल पेंसिल के साथ उसको प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जो मैंने आउटलाइन पेंसिल से किया है वो परफेक्ट है कि नहीं। अगर आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल ऐड करना है या फिर आपको लगता है कि ये अच्छा बना है और आप इसको डिटेल करना चाहते हो तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। बट इस वीडियो के लिए मैं आपको सिर्फ आउटलाइन करके बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए है कि किस तरह से आप जो बेसिक प्रोपोर्शन है फेस का या हेड का वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात आपको याद और रखना है यहाँ पे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको छोटे फेसेस नहीं प्रैक्टिस करने हैं, बड़े फेसेस प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि छोटे फेसेस में अक्सर हम जो प्रोपोर्शन होता है उसको रॉन्ग करते हैं और हमें समझ नहीं आता। आपको कोशिश करना है कि जो आपका फेसेस होगा एटलीस्ट आपके पाम का जितना बड़ा होगा और उतने बड़े शीट में आप जो ज़ेरॉक्स पेपर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ज़ेरॉक्स पेपर में आप अपने फेस को लें और उसके बाद अपने पाम की साइज़ का प्रैक्टिस करें। दिन भर में आप 10, 15, 20 जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है उतना ज़्यादा आप कर लोगे तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि आप जल्दी सीख पाओगे उस चीज़ को। अगर आप बाद में अगर आपको लगता है कि आप इसमें बेसिक लाइट इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो कि लाइट किधर है, शैडो किधर है, तो वो आप बाद में पुट कर सकते हो। जो फेस के जो कॉन्टूर्स हैं उसको भी डाल सकते हो। तो ये बेसिकली धीरे धीरे डिटेल होने लगेगा और देखने में भी विजुअली काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे एक दूसरा स्केच आपको करके दिखा रहा हूँ जहाँ पे सेम चीज़ें मैंने ली है। सेम एक पेंसिल से पहले मैं आउटलाइन करूँगा, पहले मैं जो मेजरमेंट होता है मेरा, जो बेसिक फीचर्स का जो फेस के ऊपर होते हैं वो पहले कंप्लीट करूँगा और उसके बाद अगेन चारकोल के साथ करूँगा। तो जो पहला फेस हमने बनाया था उसमें मैंने सिर्फ एक बेसिक आउटलाइन किया था। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा और डिटेल करके बताऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बेसिक जो प्लस साइन होता है, जहाँ से हमारा जो बेसिक स्टार्ट होता है, जहाँ से हम प्लस साइन करके आइज़ और नोज़ को प्लेस करते हैं, तो वो पहले मैंने कर लिया है। उसके बाद अब मैं बाकी सारे फीचर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसमें मैं धीरे धीरे शैडोज़ ऐड कर सकता हूँ, धीरे धीरे जो फीचर्स हैं उसको प्रोमिनेंट कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक प्रोपोर्शन है वो करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रोपोर्शन है, क्योंकि जनरली हम प्रोपोर्शंस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। तो जो फेसेस के जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। और फेसेस के अगर आपको और जैसे लुमिस मेथड का जो
जो लूमिस मेथड है जिससे फेस ड्रॉ होता है वो भी अपलोडेड है, या फिर आपको रेफरेंस से किस तरह से प्रैक्टिस करना है ये भी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं फेसेस और ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए। मैं फेसेस के ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा चैनल पे, क्योंकि फेसेस के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं और सब फेसेस के ऊपर ही बनाते हैं। अभी हमारा जो अपलोड चल रहा है वो एनाटॉमी के ऊपर चल रहा है और एनाटॉमी के वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि चैनल पे क्या अपलोड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारा जो बाकी सीरीज़ है जैसे अर्बन स्केचिंग का सीरीज़ है या फिर हमारा एक्रेलिक का सीरीज़ है, वाटर कलर का सीरीज़ है, वो भी वीडियोस अपलोड होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या फिर आपको रिप्लाई कर सकूं। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप तक वीडियो पहुंच रहा है। अब यहाँ पे जब हमारा बेसिक फेस कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अब मुझे चारकोल से इसको प्रोमिनेंट करना है। मेरा जो प्रोपोर्शन है वो करेक्ट है, मैंने पेंसिल से देख लिया जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं सिर्फ उसको प्रोमिनेंट करूँगा, जहाँ पे मुझे शैडोज़ चाहिए वहाँ पे मैं शैडोज़ दूंगा। अब यहाँ पे एक मोटा निब यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये जो चारकोल का पेंसिल है ये हार्ड है, तो जो मोटा निब की वजह से मैं एक सिंपल आउटलाइन दे रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा है इस चीज़ को। अगर आप टाइम लेके डिटेल करना चाहते हो तो डिटेल भी कर सकते हो, बट आप कोशिश करें कि पहले आपका प्रोपोर्शन सही हो जाए। अगर आपने प्रोपोर्शन रॉन्ग किया तो आप उसमें कितना भी डिटेल भरोगे वो गलत ही दिखेगा। तो जो हमारा जो बेसिक हेड का जो स्टडी है, जो एनाटॉमी, जो हमारे जो वीडियो एनाटॉमी के जा रहे हैं उसमें हेड का भी एनाटॉमी अभी वीडियो आएंगे जिसमें आप हेड स्टडी कर सकते हो कि किस तरह से स्केलेटन सिस्टम बने हुए हैं और क्यों फेसेस में उस तरह के कॉन्टूर्स जनरेट होते हैं जो हम जनरली देखते हैं। तो उससे आपको और ज़्यादा मदद होगी फेस को समझने में। बट अभी के लिए आप हेड एंगल्स हो सकता है या फिर आप ऊपर के एंगल से, नीचे के एंगल से, साइड फेसेस, ये सारे ट्राई कर सकते हो तो आपको आसानी होगी समझने में। अभी यहाँ पे हमने बेसिक आउटलाइन ही ड्रॉ किया है। एक बार जब आपका आउटलाइन ड्रॉ हो जाता है उसके बाद आप जितना डिटेल हो सके, अगर आप फेस में अगर आप फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, मोल्स ऐड करना चाहते हैं या आई लैशेस डालना चाहते हैं, या फिर अगर आप ईयरिंग्स डालना चाहते हैं, कुछ भी डालना चाहते हैं, या फिर आप हेयर में डिटेल डालना चाहते हैं या फिर आप लिप्स में डिटेल डालना चाहते हैं, वो आप बाद में कर सकते हैं। बट अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन पे ध्यान देना है और जो बेसिक आउटलाइन है चेहरे का, जिस तरह से हम बच्चे थे तो जिस तरह से ड्रॉ करते थे जब हम सिर्फ जो सारे फेस को, अभी शेडिंग पे भी हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि शेडिंग बाद की बात है। शेडिंग तब आती है जब आपका प्रोपोर्शन करेक्ट होता है। अगर आपको शेडिंग के बारे में जानना है तो शेडिंग का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। और चैनल पे रियलिस्टिक फेसेस का भी वीडियोस अपलोडेड है अगर आप रियलिज़म की तरफ जाना चाहते हैं। तो चारकोल रियलिज़म है, अलग अलग मटेरियल मैंने यूज़ किया है, अलग अलग मीडियम मैंने यूज़ किया है, तो आपको देखने के लिए, समझने के लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे मेरा आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा शेडो ऐड करना है, वो जो कॉन्टूर बनता है उसकी वजह से जो शेडो जनरेट होता है, वहाँ पे मैं बस हल्का हल्का शेडो डाल दे रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ से लाइट आ रहा है, कहाँ पे शेडो है और कहाँ पे फेसेस में कॉन्टूर पार्ट्स हैं, ताकि जब मैं इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल ऐड करूँगा तो वो इजी होगा मेरे लिए समझने के लिए। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हम और ज़्यादा डिटेल ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ से एक सिंपल पतला निब ले करके अब यहाँ से आप डिटेल भरना चालू कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, इमेजिन करके बना रहे हो, तो ये सिर्फ फेसेस के साथ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के साथ भी हो सकता है। आप एनिमल्स भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसा हमारा क्रिएचर स्टडी में हमने किया था कि किस तरह से आप बेसिक रेफरेंस देख करके आप अपनी खुद का कुछ क्रिएचर डेवलप कर सकते हो। तो आप कोशिश करें कि आप ये सारी चीज़ें डेवलप करते रहें, कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहें। इस चैनल पे हम नई नई चीज़ें रेगुलरली करते रहते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।